सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बीए पार्ट सेकंड के जो सेकंड पेपर के ऊपर हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कल इसका पेपर है। और अब मैं आपके साथ आज सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है और इसके लगभग 15 नंबर में आने की संभावना है। और हालांकि आपको यहाँ पर लगेगा कि सर ये 12 पेज हमें कैसे याद होंगे, तो आपको 12 पेज याद नहीं करने बेटा, इनमें से कुछ चीज़ें आपको याद करनी है और कुछ जो सर्टेन चेंजेस है वो मैं आपको बता दूंगा, जो परिवर्तन होंगे। और इंट्रोडक्शन में आपको बस भारत में राजस्थान की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा देखना है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये 29 राज्य है, तो इसकी जगह 28 कर देना। और विशिष्ट और ये जो श्रेणी है इससे अपन का कोई खास लेना देना नहीं है। अपन को एक चीज़ ये याद रखनी है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को आया था। और राजस्थान की जो लोकेशन है वो कहाँ है, एक आप ये देखना कि राजस्थान को जो है बीमारू राज्य कहा जाता है, बीमारू राज्य। और ये जो टर्म थी वो आशीष बोस ने दी थी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये किसने दिया था। राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखना है। भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है इसको लेकर के एक तो आप ये जो डार्क लाइन है ना इंट्रोडक्शन में कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 है और जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें भी सबसे बड़ा जो एरिया है वो थार का रेगिस्तान है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इसके बाद जो सिलेबस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर ये तुलना करनी है कि राजस्थान की स्थिति कैसी है। तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि आपको कहीं भी इस जो तालिका है ना इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी, लेकिन आपको कुछ चीज़ें जैसे ये आपको जनसंख्या याद करनी है, ये भी और ये भी और ये भी और ये भी, बस इतना सा यहाँ से देख लेना। वृद्धि दर को रहने देना, साक्षरता को देख लेना, साक्षरता को देख लेना, घनत्व को देख लेना, ST SC को छोड़ देना, जन्म दर मृत्यु दर को आप लोग छोड़ देना। आप चाहो तो विद्युत उपभोग को देख सकते हो, लेकिन इसमें अभी नए आंकड़े नहीं है तो इसको भी आप छोड़ सकते हो। तो ऊपर की जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको आप लोग देख लेना। अब हम लोग जैसे अब पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो नंबर 1 की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कैसी है, तो जो भी हाईलाइटेड एरिया है बस उतना सा आप लोग देख लेना कि राजस्थान की स्थिति क्या है और पहले नंबर पर कौन है। तो ये आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। इस पूरी टेबल को देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये पूरी टेबल आप देखने को बैठ जाए, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जनसंख्या में आपको साक्षरता देखनी है और जनसंख्या में आपको लिंगानुपात देखना है, जो राजस्थान का और भारत का ही देखना है, बाकी नहीं देखना आपको, सिर्फ राजस्थान और भारत। सब जगह आपको सिर्फ राजस्थान और भारत को ही देखना है और जो याद रह जाए उसको याद कर लेना, सारी चीज़ें याद रखने की नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको राजस्थान की स्थिति बस इतना सा याद रख लेना कि भारत में पहला स्थान है, लगभग 10.40% हिस्सा है। इसके बाद की चीज़ों को आप छोड़ दो, ये सारा कुछ छोड़ दो, इसको बिल्कुल भी देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर कृषि वाले में आप लोग देख लेना थोड़ा सा कि जोतों का आकार कितना रहा है और सिंचाई और उर्वरक थोड़ा बहुत देख लेना। इसके बाद के पॉइंट्स को आप छोड़ सकते हो। फिर उद्योगों की दृष्टि से थोड़ा बहुत देख लेना कि उद्योगों में हमारी स्थिति कैसी है। पॉइंट जरूर याद रखना कि उद्योगों में क्या स्थिति है, कृषि में क्या है। फिर आधारभूत संरचना को देख लेना थोड़ा सा। आधारभूत संरचना में कौन कौन सी चीज़ आती है, एक तो विद्युत आती है और रेल मार्ग, शिक्षा, सड़क। तो ये आप थोड़ा सा बस पॉइंट याद रख लेना, बाकी की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य संकेतक देख लेना और ये जो टेबल है इसको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जो ध्यान रखने लायक है, ये पॉइंट जरूर याद कर लेना कि राजस्थान की स्थिति भारत में पिछड़ी हुई क्यों है। तो ये इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि नियोजन के प्रारंभ में जो राजस्थान की स्थिति थी वो दयनीय थी उस टाइम पर और विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। पॉइंट याद कर लेना, सिर्फ पॉइंट। इसके अलावा आप लोग जो है ग्राउंड वाटर की कमी है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, कैपिटल की कमी है ना, वित्तीय साधनों का अभाव है, इन चीज़ों का उल्लेख आप लोग कर सकते हो बेटा। और बस इतना सा ही, मैं 4-4, 5-5 मिनट के ही वीडियो शेयर करूँगा, बहुत लंबे चौड़े नहीं, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।